अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन मिनाहिल हरून और आज हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान में डायबिटिक लोग अपनी अफ्तारी और सहरी का एहतमाम कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि डायबिटिक 3 किस्म के लोग होते हैं। नंबर 1 उनकी कैटेगरी आती है जिनका शुगर लेवल तो लो होता है लेकिन वो प्री डायबिटिक फेज़ में होते हैं और उनको इतना कोई मसला नहीं होता। जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं वो मेडिकेशंस पर होते हैं और रमज़ान से पहले अगर उनकी मेडिकेशन हम ठीक करवा दें तो वो रोज़े रख सकते हैं। और तीसरे किस्म के डायबिटिक ऐसे लोग होते हैं जो कि मेडिकेशन पे भी होते हैं, शुगर लेवल भी लो होता है और इसके साथ साथ उनको और बहुत सी डिजीज़ भी होती हैं, जैसे कि हार्ट का इशू होता है, लिवर का इशू होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बिल्कुल रमज़ान में रोज़े नहीं रख सकते। तो आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि क्या आप रमज़ान में रोज़े रख सकते हैं या नहीं। और बेहतर ये है कि आप रमज़ान से पहले शबान के रोज़े रख के देख लें कि क्या आप सेफ़ली रोज़े रख सकते हैं या नहीं। बात आती है डायबिटिक प्लान की कि रमज़ान में हम अपने अफ्तारी और सहरी का एहतमाम ऐसे कैसे करें कि हमारे शुगर लेवल्स भी बिल्कुल ठीक रहें और हमें कोई मसला पेश ना आए। तो सहरी में आपने गंदम के आटे की रोटी लेनी है, साथ में आपने सालन में चिकन, फ़िश या फिर दालें लेनी हैं। सब्ज़ी जो है वो आपने रमज़ान में एज अ सालन नहीं लेनी क्योंकि आपको फिर एनर्जी नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ आप लोग कच्ची लस्सी ले सकते हैं। जो लस्सी होती है चीनी और सॉल्ट वाली वो आपने नहीं लेनी, उसकी जगह आप कच्ची लस्सी लेंगे तो आपके शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। ये बात हो गई सहरी की। तो अफ्तारी में क्या लिया जाए? अफ्तारी में भी आप लोग जो स्टार्ट है वो 1 खजूर से करें, 1 खजूर से ज़्यादा खजूर ना लें। और जब बात आती है मशरूबात की तो रमज़ान में हम लोग बहुत प्रेफर करते हैं कि हम मीठे मशरूबात लें। आप एज अ डायबिटिक पेशेंट जो है वो नहीं ले सकते और उसकी जगह अगर आप कच्ची लस्सी लें तो आपके शुगर लेवल मेंटेन रहेंगे। साथ ही साथ आप लोग फ्रूट चाट जो है 4 to 5 टेबलस्पून ले सकते हैं। और इसके साथ ही बात आती है डिनर की, तो उसमें भी आप गंदम की रोटी खाएं और साथ में सालन में चिकन, मछली और दालों का एहतमाम करें और सब्ज़ी से परहेज़ करें क्योंकि एनर्जी लेवल्स जो हैं रमज़ान में हमें रखने होते हैं। साथ ही साथ आपने 10 से 12 ग्लास पानी पीना है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स का हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही साथ बात की जाए मल्टीविटामिन्स की, तो जो डायबिटिक पेशेंट होता है क्योंकि उनका शुगर लेवल बहुत लो होता है जिसकी वजह से उनके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो इसलिए बेहतर है कि रमज़ान और बाकी दिनों में भी आप अपनी डाइट में साथ साथ मल्टीविटामिन भी ज़रूर ऐड करें। और जो मल्टीविटामिन मैं रेकमेंड करती हूँ उसका नाम है HP वेट। HP वेट मैं इसलिए रेकमेंड करती हूँ क्योंकि इसमें है 18 एसेंशियल वाइटामिन्स जो कि आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज़ को दूर करेंगे और आपके ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट करेंगे। थैंक यू।